नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो विज्ञान और विश्वास के अनोखे मिलन की कहानी है। जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं और चिकित्सा विज्ञान भी हार मान लेता है, तब वहाँ से ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। एक 10 साल के बच्चे का अटूट विश्वास कैसे एक डॉक्टर की जिंदगी भी बदल देता है, आइए सुनते हैं आज दिल को छू लेने वाली एक कहानी, मेरे राम कैसे हैं। एक दिन एक दंपत्ति अपने 10 साल के बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास आया। उन्होंने फाइल डॉक्टर साहब के सामने रखी और डॉक्टर साहब ने उस फाइल को देखा और बच्चे की जांच की। फिर डॉक्टर ने बच्चे से कहा, बेटा तुम थोड़ा बाहर बैठो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। तभी माता पिता बीच में बोले कि साहब इसे सब पता है, इसलिए आप जो भी चर्चा है इसके सामने कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हैरान रह गए और बोले, मैंने पहली बार ऐसा परिवार देखा है जिसके चेहरे पर इस बीमारी का कोई डर नहीं है। माता पिता ने मुस्कुराकर कहा, साहब शुरू में हम भी बहुत परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे भगवान पर भरोसे और विश्वास से हम तीनों का मनोबल मजबूत होता गया। डॉक्टर ने गंभीर होते हुए कहा, देखिए बच्चे के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी। मामला काफी गंभीर है और संभावना 50% ही बचने की है। अगर ऑपरेशन सफल हुआ तो जिंदगी भर दिल की तकलीफ नहीं होगी और अगर सफल नहीं हुआ तो आप समझ ही रहे हैं। माता पिता ने एक दूसरे को देखा और फिर बोले, तो डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, मेरे अनुसार रोज रोज मरते रहने से, रोज रोज मरकर जीने से बेहतर है कि एक बार ही जोखिम उठा लिया जाए। तो डॉक्टर की बात से वो दोनों सहमत हो गए। तब उन्होंने डॉक्टर से फीस के बारे में पूछा। तो डॉक्टर साहब बोले, आमतौर पर मैं एडवांस लेता हूँ, लेकिन आपके केस में ऑपरेशन के बाद बात करेंगे। और उन्होंने ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन के दिन बच्चा और माता पिता समय पर पहुंचे। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वे बहुत ही शांत थे। यह केस डॉक्टर के जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने वाला था। ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को टेबल पर लिटाया गया। एनेस्थीसिया देने से पहले डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, आनंद। डॉक्टर ने मजाक में कहा, तो बेटा तुम्हारे नाम की तरह तुम हमेशा आनंद में रहना। ऑपरेशन शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ कहना है। बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, साहब दिल क्या होता है। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, बेटा दिल यानी हमारा हृदय, जिसकी आज हम सर्जरी करेंगे। तब बच्चा बड़ी सादगी से बोला, साहब मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि हर इंसान के दिल में राम जी रहते हैं। तो जब आप मेरा दिल खोलो तब जरा देखना कि मेरे राम कैसे हैं, और फिर मुझे बताना कि वो कैसे दिखते हैं। यह सुनते ही डॉक्टर की आंखें भर आई। उन्होंने अपने स्टाफ को पूरा केस पहले ही समझा दिया था, इसलिए वहां खड़े हर कर्मचारी की आंखें नम हो गई थी। डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, हजारों ऑपरेशन मैंने किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बच्चे का ऑपरेशन करते हुए आज मेरे मन और हाथ दोनों कांप रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तक मैंने हर ऑपरेशन को एक पेशे की तरह किया है, पर यह ऑपरेशन सिर्फ श्रद्धा और विश्वास पर टिका है। मैं तो बस अपने हाथों से सर्जरी करता हूँ, पर असली सर्जन तो
तू ही है मेरे इस प्रयास को सफल बनाना। यह कहकर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, सफलता की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अचानक बच्चे का ब्लड प्रेशर गिरने लगा, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और अंत में मॉनिटर की स्क्रीन पर सीधी लाइन आ गई। सब कुछ शांत हो गया और डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरे मन से ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, आज तू जीत गया और मैं हार गया। निराश होकर उन्होंने थिएटर की सारी लाइट्स ऑन करवा दी और भारी मन से नल के पास जाकर अपने हाथ धोने लगे। और हाथ धोते धोते अचानक डॉक्टर के कानों में उस बच्चे के आखिरी शब्द गूंज उठे, जब मेरा दिल खोलो तो देखना मेरे राम कैसे हैं। डॉक्टर का अंतर्मन तड़प उठा। वे नल बंद करके तुरंत बच्चे के पास गए, उसके बेजान शरीर को जाकर देखा और उसके बंद पड़े दिल की तरफ देखकर रूंधे गले से भगवान को पुकारने लगे, हे राम, क्या आप सुन रहे हैं? यह बच्चा आपके भरोसे यहाँ आया था। क्या आपने अपने इस भक्त को देख लिया? अगर आप सच में इसके दिल में हैं तो इसे जीवन दान दीजिए। डॉक्टर के भीतर की इस सच्ची पुकार और उस बच्चे के विश्वास ने जैसे ब्रह्मांड को हिला दिया। अगले ही पल एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बच्चे के बेजान दिल में अचानक चेतना लौट आई। मॉनिटर पर धड़कने फिर से चलने लगी। पूरा स्टाफ खुशी से झूम उठा और थिएटर गूंज उठा जय श्री राम के नारों से। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल हुआ और आनंद की जान बच गई। बाद में डॉक्टर ने उसके परिवार से 1 रुपया भी फीस के रूप में नहीं लिया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों ऑपरेशन किए हैं, पर कभी यह नहीं सोचा था कि राम कहाँ हैं। लेकिन आज इस बच्चे के निश्चल विश्वास ने मुझे साक्षात दिखा दिया कि राम कहीं और नहीं, हमारे दिल में ही रहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारी बुद्धि के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और हम पूरी तरह से उस परम शक्ति को खुद को सौंप देते हैं, तब भगवान अपने चमत्कार के दरवाजे खोलता है। विश्वास में वो शक्ति है जो पत्थर को भगवान और एक ठहर चुकी धड़कन को फिर से जीवन बना सकती है। बस ज़रूरत है तो हमें आनंद जैसी निश्चल श्रद्धा की। अगर इस कहानी ने आपके भीतर भी कुछ ज्योत जलाई हो श्रद्धा की, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। धन्यवाद।